हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 17D स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो। और इस एक्सरसाइज में जिन डिफरेंशियल इक्वेशन से अपना सामना होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशंस बिलोंग करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को बिलोंग करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया है और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो भाई क्या बात है, भाई वाह वाह। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो भी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले सारे वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी। वैसे इस एक्सरसाइज में आगे जाके थोड़े से अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके बारे में बात हम तब करेंगे जब उन क्वेश्चंस तक हम पहुंचेंगे, जब उन क्वेश्चंस से अपना सामना हो। अभी फिलहाल अपने सामने है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। हियर वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx बराबर e raised to the power x plus y। और जैसा कि हमें देख के पता चल रहा है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिलोंग्स टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। कैसे शुरू करेंगे? हंसते मुस्कुराते। ठीक, तो देखो dy by dx बराबर e raised to the power x plus y ये गिवन है। dy by dx इधर जैसा है इसे वैसा ही रहने दें। और ये जो e raised to the power x plus y है इसे हम e raised to the power x into e raised to the power y ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखो, अब इस e raised to the power y को इधर से इधर ले आते हैं और इस dx को उठा करके इधर से इधर ले चलते हैं। तो यहां अपने पास हो गया dy अपॉन e raised to the power y, इधर हो गया e raised to the power x into dx। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ dy अपॉन में e raised to the power y को हम e raised to the power माइनस y into dy लिख सकते हैं। ठीक, और इधर e raised to the power x dx जैसा है इसे वैसा ही रहेगा। और अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट। जब वेरिएबल्स हो जाते हैं सेपरेट तो हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं इंटीग्रेट। तो वेरिएबल्स को हमने कर लिया है सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। सो वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत आसान। अब इसके बाद काम बहुत आसान है। अब देखो भाई e raised to the power माइनस y dy, इसे इंटीग्रेट करने पर हमें मिला माइनस e raised to the power माइनस y। और इधर e raised to the power x को हमने जब इंटीग्रेट किया तो हमें e raised to the power x मिल गया। और जब हमने इंटीग्रेट कर लिया है दोनों साइड, इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट, तो अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। अब देखो, अब देखो, अब आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल चुका है, लेकिन आपकी बुक में आंसर थोड़ा अलग है। तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन आपको अब हम बुक के आंसर तक पहुंचाएंगे। ठीक, तो देखो भाई इस e raised to the power x को जरा इधर इधर से इधर ले आते हैं। तो यहाँ हो गया माइनस e raised to the power x और ये माइनस e raised to the power माइनस y पहले से इक्वल टू c हो गया इधर। अब देखो माइनस हम ले लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर ये हो गया e raised to the power x प्लस e raised to the power माइनस y बराबर c। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय माइनस 1। तो इधर हो गया अपने पास e raised to the power x प्लस e raised to the power माइनस y और इधर हो गया माइनस। अब देखो एक बात समझो, c कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, तो माइनस c भी एक कांस्टेंट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस माइनस c की जगह हम कोई और कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो इस माइनस c की जगह हमने c1 लिख दिया। नाउ c1 इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो अब जो अपना आंसर आया है ना वो बुक के आंसर जैसा है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि आप यहां पर भी रुक सकते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 1 का पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट करिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। dy by dx बराबर एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। इस ई रेज टू द पावर माइनस 2y को इधर से इधर लाते हैं और इस dx को इधर से इधर ले चलते हैं। तो अपने पास हो गया dy अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 2y और इधर हो गया एक्स क्यूब इंटू dx। ठीक, अब यहाँ जो dy अपॉन में ई रेज टू द पावर माइनस 2y है
इसे हम e रेज़ टू द पावर 2y इंटू डी वाई लिख सकते हैं, और इधर एक्स क्यूब डी एक्स अपने पास है ही। ठीक, अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट, यहाँ देखो e रेज़ टू द पावर 2y को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा e रेज़ टू द पावर 2y अपॉन में 2। ठीक, और इधर एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है हमें, इसको इंटीग्रेट किया तो मिल गया एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4, और अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, अब देखो वैसे तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं, वैसे तो हम यहाँ पर रुक जाए तो भी कोई नाराज नहीं होगा, लेकिन चलो बुक के आंसर तक भी चलते हैं। तो बुक के आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 4। तो यहाँ हो गया 4 इंटू ई रेज टू द पावर 2y अपॉन 2 इक्वल टू 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4c। ठीक है, इस 2 से हमने 4 को डिवाइड किया जब तो इधर 2 हो गया, 4 से 4 हो गया 10, ये हो गया 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2y बराबर एक्स रेज टू द पावर 4। अब c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है तो 4c भी कांस्टेंट होगा। इस 4c की जगह हम c1 लिख देते हैं, भाई c1 इज आल्सो अ कांस्टेंट एंड c1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स c। तो अब अपना आंसर बुक के आंसर जैसा हो गया, और सवाल नंबर 1 का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आप इसे नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव dy बाई डी बराबर एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स। तो इधर जो dy बाई डी एक्स है ना, ये जैसा है इसे बिल्कुल वैसा ही रहने देंगे। ठीक, यहाँ देखो न्यूमरेटर में हम y कॉमन लेने आए तो यहाँ हो गया y इंटू एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आप अगर x कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में अगर आप x कॉमन ले लें तो यहाँ हो गया x इंटू वाई प्लस 1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये y अपॉन में y प्लस 1 इधर से इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन में y इंटू डी वाई, और इस dx को हम इधर से इधर ले आते हैं, तो यहाँ अपने पास हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर y प्लस 1 अपॉन वाई को हम y अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एकदम ठीक है, और यहाँ dx भी है। अब यहाँ देखो y से y छेड़े x से x छेड़े, तो अब अपने पास क्या बचा है, क्या बचा है, यहाँ अपने पास है 1 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई, और इधर अपने पास है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, अब हम करेंगे इंटीग्रेट। सो वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ देखो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी वाई एंड इंटीग्रल ऑफ डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। बहुत अच्छे, यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। डी वाई को इंटीग्रेट करने पर y मिलता है, 1 अपॉन वाई को इंटीग्रेट किया, 1 अपॉन वाई को इंटीग्रेट किया तो मिल गया log मॉड वाई। यहाँ देखो dx को इंटीग्रेट करने पर x मिलता है, और 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा log मॉड x, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे ना तो बस कहानी कंप्लीट। यहाँ पर अपना आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब करेंगे सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इधर हो गया, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर से इधर ले चलते हैं, तो यहाँ हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, सो हियर वी विल अज्यूम दैट 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर u,
वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो इधर हमें मिल जाएगा 2y और इधर हो जाएगा du अपॉन में dy। dy को इधर ले चलते हैं और इस 2 को हम इधर ले चलते हैं, तो अपने पास हो गया y टाइम्स dy बराबर 1/2 du। इसी तरीके से x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर we'll assume that 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर b। यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 2x dx बराबर d। यहाँ से हमें मिल गया x इंटू डी एक्स बराबर -1/2 डी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। ठीक, अब देखो y dy बराबर 1/2 du है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/2 डी। ठीक है ना, y dy की जगह हमने 1/2 du लिख दिया, 1/2 को इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया। यहाँ पर है 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने u माना है, तो यहाँ हो गया du अपॉन u। ठीक है, यहाँ देखो x dx की जगह हमें क्या लिखना है, -1/2 dv लिखना है। -1/2 को हम इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं, यहाँ हो गया dv और अपॉन में क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v माना है, तो यहाँ हो गया dv अपॉन में v। अब इंटीग्रेट करना एकदम आसान है, एकदम आसान। पहले इस 2 से 2 को टेढ़े टेढ़े कर देते हैं, d अपॉन u इंटीग्रेट करने पर मिल गया log u, और इधर देखो माइनस साइन हमने लगाया, dv बाई v को इंटीग्रेट किया तो log v मिल गया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना तो भूल ही नहीं सकते, तो हमने c भी लिख दिया। अब माइनस log v को इधर से इधर ले आए, हो जाएगा log u प्लस log v बराबर c। तो ये हो गया log u v बराबर c। लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगा दी ना, log u प्लस log v इज इक्वल टू log u इंटू v। ठीक, अब देखो u की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ अपने पास आ गया log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू v की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c। अब दोनों साइड एंटी लॉग ले लें अगर हम, तो क्या होगा, इधर से लॉग हट जाएगा, यहाँ हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ई रेस टू द पावर सी। अब भाई सी कांस्टेंट है, तो ई रेस टू द पावर सी भी कांस्टेंट होगा, तो ई रेस टू द पावर सी की जगह हम लिख देते हैं c1। c1 इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड c1 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर सी। यहाँ हमने c1 लिख दिया और ये अपना आंसर। आपकी बुक ने यहाँ पर k लिखा है, भाई k भी कांस्टेंट है, हमने c1 लिखा, c1 भी कांस्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसे नोट करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। सवाल नंबर 4 अपने सामने आ चुका है और ये बहुत आसान है। dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में कॉस वाई बराबर 0, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई डी एक्स को इधर अकेला छोड़ देते हैं और इस cos x sin y अपॉन में cos y को उधर ले चलते हैं, तो यहाँ अपने पास हो गया माइनस cos x sin y अपॉन में cos y। अब वेरिएबल्स को कर देते हैं सेपरेट, तो cos y अपॉन sin y dy इधर हो गया और इधर हो गया माइनस cos x dx। इसे हम cot y लिख सकते हैं, cot y dy बराबर माइनस cos x dx। वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, अब हम कर देते हैं इंटीग्रेट। अब देखो cot y को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, मिल गया log sin y, और यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, और cos x को इंटीग्रेट किया तो मिल गया sin x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं। ठीक, अब ले लेते हैं एंटी लॉग दोनों साइड, तो इधर से लॉग हट जाएगा, इधर हो गया sin y, इधर हो गया e रेस टू दी पावर माइनस साइन x प्लस c, तो यहाँ हो गया sin y बराबर e रेस टू दी पावर माइनस साइन x इंटू ई रेस टू दी पावर सी। अब देखो c कांस्टेंट है, तो ई रेस टू दी पावर सी भी कांस्टेंट होगा, तो ई रेस टू दी पावर सी की जगह हम क्या लिखेंगे आप जानते हैं, ई रेस टू दी पावर सी की जगह हम c1 लिख देते हैं, तो अपना आंसर क्या हो गया, साइन y बराबर c1 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस साइन x। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। हियर वी हैव y प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स
प्लस एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये x माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसे इधर ही रहने देते हैं। तो इधर अपने पास है x माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, और ये y प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स जो है ना, इसे इधर ले चलते हैं। तो इधर अपने पास हो गया माइनस y प्लस एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x कॉमन ले लें अगर, ये हो गया x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस साइन आप लगा दीजिए और यहाँ पर y कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, सारे y वाले टर्म्स dy के साथ कर देते हैं और सारे x वाले टर्म्स dx के साथ। तो यहाँ से माइनस वाई इधर से इधर ले आते हैं और इस x को इधर से इधर ले चलते हैं। तो यहाँ अपने पास हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया। अब देखो, अब ये माइनस हम ऊपर भेज देते हैं, तो हो गया माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में वाई, और इधर अपने पास है 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने इन दोनों टर्म्स में, तो ये -1 हो गया और ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, ये हो गया अपना LHS। और इधर अपने पास है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन डी वाई, और इधर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। तो इक्वेशन के दोनों साइड हम इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, एकदम बढ़िया। इस y से एक y हमने उड़ा दिया, तो यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ अपने पास हो गया y डी वाई, इंटीग्रल ऑफ y डी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। बहुत अच्छे, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये 1 हो गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। बहुत बढ़िया, y को इंटीग्रेट किया तो मिल गया वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन वाई को इंटीग्रेट करने पर log y मिल गया, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करने पर log x मिलेगा, और dx है यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा देंगे, और सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट की तरफ। फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले ना इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई को इधर ही रहने देते और इस टर्म को इधर से इधर ले जाते हैं। तो इधर हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। बहुत अच्छे, अब इन दोनों टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर लिख दें, तो यहाँ हो गया 1 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ इसी तरह से वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें बाहर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। अब इस वाई स्क्वायर को इधर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर ले चलते हैं, वेरिएबल्स को हम कर देते हैं सेपरेट, तो हो गया 1 माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई बराबर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक, डी वाई बराबर माइनस साइन लगा दिया हम, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी देखो, यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक, अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो हम कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक, और यहाँ देखो y अपॉन वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक y उड़ा देते हैं डिनोमिनेटर में से, और यहाँ पर एक x उड़ा देते हैं। ठीक, तो अब अपने पास क्या है, अब अपने पास क्या है, अब अपने पास देखो यहाँ पर है 1 अपॉन वाई स्क्वायर,
इसे हम लिख सकते हैं y रेज टू द पावर -2, तो हो गया y रेज टू द पावर -2 इंटू dy। फिर माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए, और यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ अपने पास है इंटीग्रल ऑफ 1/y dy बराबर माइनस माइनस, देखो 1/x² को भी हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर -2, और ये dx फिर लिख देंगे इसके साथ, ठीक। और फिर देखो यहाँ माइनस है, अंदर जाएगा तो यहाँ का साइन भी देखो प्लस से चेंज होकर के हो जाएगा माइनस, और यहाँ अपने पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। y रेज टू द पावर -2 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो y रेज टू द पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 मिलेगा। 1/y को इंटीग्रेट करने पर log y मिल जाएगा। इधर देखो माइनस साइन हमने लगाया, x रेज टू द पावर -2 को इंटीग्रेट किया तो x रेज टू द पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 ये मिल गया। और फिर माइनस साइन हमने लगाया और 1/x को इंटीग्रेट किया तो हमें log x मिल गया, और इंटीग्रेशन हो चुका है अब, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब देखो ये हो गया y रेज टू द पावर -1, और डिनोमिनेटर में -1 है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, और ये है माइनस log y, और यहाँ माइनस साइन पहले से है, ये x रेज टू द पावर -1 हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर में -1 है उस माइनस को जो हमने यहाँ पर लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ समझो, डिनोमिनेटर में -1 है, ठीक, ये माइनस टेढ़े टेढ़े, यहाँ पर x रेज टू द पावर -1 बचा था, और माइनस में log x प्लस c तो है ही। अब देखो, अब देखो ये हो गया -1/y, ये हो गया माइनस log y, इधर हो गया 1/x, ठीक है ना भाई, x रेज टू द पावर -1 है उसे 1/x लिख दिया, माइनस log x प्लस c। अब log वाले सारे के सारे टर्म्स एक तरफ ला दें अगर, तो यहाँ हो गया log x माइनस log x, इधर से इधर आया तो log x हो गया, और यहाँ माइनस log y इक्वल टू 1/x, और इस -1/y को इधर से इधर जब लाएंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस 1/y प्लस c, ठीक। अब log की प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हो गया log x/y इक्वल टू, यहाँ देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया xy, और यहाँ हो गया ऊपर x प्लस वाई और प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक। तो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसे नोट करिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है अपने सामने, एंड हियर वी हैव x² इंटू वाई प्लस 1 dx प्लस y² इंटू x माइनस 1 dy बराबर 0। तो पहले इस टर्म को इधर ही रहने देते हैं, तो इधर अपने पास हो गया y² इंटू x माइनस 1 dy, और इस टर्म को इधर ले चलते हैं, तो यहाँ अपने पास हो गया माइनस x² y प्लस 1 dx, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब देखो इस x माइनस 1 को इधर से इधर ले जाए और इस y प्लस 1 को इधर से इधर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा y² अपॉन y प्लस 1 dy इधर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस x² अपॉन x माइनस 1 x² अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक। अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। तो हमने इक्वेशन के दोनों साइड ये इंटीग्रल वाला साइन लगा दिया। अब देखो यहाँ पर y² अपॉन में y प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ खास करना पड़ेगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस y² में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 1 ही ऐड कर रहे हैं, ठीक। 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया और 1 ही हमने ऐड किया, तो हमने जो सब्ट्रैक्ट किया वही ऐड कर दिया, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आया, जैसा था वैसा ही रहा, ठीक। डिनोमिनेटर में y प्लस 1 और इधर dy, यही काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर x² में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस y² माइनस 1 को एक टर्म मान लेते हैं,
और यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक टर्म मान लेते हैं। और अब हमारे पास न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, एक है वाई स्क्वायर माइनस वन और एक है वन। तो इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग वाई प्लस वन से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई। बहुत अच्छे। माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर भी देखो, एक बार हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को इससे डिवाइड करते हैं और एक बार वन को इससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। और ये बाहर माइनस साइन है, माइनस इंटू प्लस किया तो माइनस हो गया, ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब देखो, इस वाई स्क्वायर माइनस वन को हम वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन अपॉन में क्या है, अपॉन में है वाई प्लस वन और यहाँ पर डी वाई। अब वाई प्लस वन से वाई प्लस वन हो गया टेन टेन, ठीक। यहाँ पर अपने पास और क्या है, अपने पास यहाँ पर प्लस इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू, इधर क्या है, माइनस साइन हमने लगाया, ये इंटीग्रल हमने लगाया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी हम एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन तो है डी एक्स, ठीक। और माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन भी है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ इंटीग्रल ऑफ वाई माइनस वन डी वाई, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई प्लस वन भी है। इधर क्या है अपने पास, इधर हो गया, यहाँ देखो x माइनस वन से x माइनस वन हो गया टेढ़े टेढ़े, यहाँ पर x प्लस वन डी एक्स है, बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो भाई ये प्लस वन है ना, यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, और ये है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, ठीक। और माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन भी है अपने पास, ठीक। अब एकदम आराम से इंटीग्रेट कर देंगे और काम कंप्लीट। वाई डी वाई, ठीक है, वाई का इंटीग्रल क्या मिलेगा, मिलेगा वाई स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डी वाई से हमें वाई मिल जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन में वाई प्लस वन, यहाँ मिलेगा हमें लॉग ऑफ वाई प्लस वन, ठीक है। इधर क्या मिलेगा हमें, इधर देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा और माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन मिलेगा और प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते लगाना, ठीक। अब देखो, अब देखो ये सब टर्म्स माइनस माइनस में है ना, इन सबको इधर ले आते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर log ऑफ y प्लस वन है और ये है माइनस log ऑफ x प्लस वन, जब इधर आया तो हो जाएगा प्लस log ऑफ x प्लस वन। तो यहाँ अपने पास हो गया log ऑफ y प्लस वन प्लस log ऑफ x माइनस वन, एक चीज हो गई, ठीक है। ये इधर से इधर आ गया और इसे हमने पहले लिख दिया। फिर अपने पास है वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू है अपने पास, और इधर से कौन आया, इधर से आया माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इधर से जब इधर आएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और क्या है अपने पास माइनस वाई यहाँ पर पहले से है, माइनस एक्स इधर से इधर आ रहा है तो वो प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास हो गया एक्स माइनस वाई और इक्वल टू में इधर सी है। तो अभी आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ स्टेप्स और है उन्हें हम इधर लिखेंगे, ठीक। तो आपने वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे अब ज्यादा कुछ है नहीं करने को, काम कंप्लीट हो चुका है, सवाल डन टनाटन डन हो चुका है। चलो देखो, लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें यहाँ पर, देखो लॉग ऑफ y प्लस वन प्लस लॉग ऑफ x माइनस वन लॉग m प्लस लॉग n, इससे हमें लॉग m इंटू n मिल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ
x माइनस वन इंटू वाई प्लस वन, ठीक है। प्लस यहाँ देखो इन दोनों टर्म्स में से हम 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 हमने बाहर लिख दिया, ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर प्लस एक्स माइनस वाई और बराबर में है सी, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स वाई। तो पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, इस y को इधर से इधर ले आते हैं, डी वाई बाई वाई हो गया, और इस dx को इधर ले चलते हैं, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स को भी इधर ले चलते हैं। तो यहाँ अपने पास हो गया माइनस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स डी एक्स। वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। तो हो गया इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई, हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स डी। यहाँ तो बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो इधर देखो, इधर हमें log y मिल गया, इधर माइनस साइन हमने लगाया, इंटीग्रल हमने लगाया, ब्रैकेट हमने लगाया। अब देखो इस x में हम a ऐड करेंगे और a ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस x में, इस न्यूमरेटर में यहाँ पर हम a ऐड कर रहे हैं और a ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो हमने जोड़ा वही घटा लिया, तो फर्क तो नहीं पड़ा ना, ये जैसा था वैसा ही रहा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x को a प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स और dx भी है यहाँ पर। अब इस a प्लस एक्स को हम एक मान लेते हैं, इधर log y जैसा है इसे वैसा ही रहने देंगे, और इधर हो गया माइनस a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स, ठीक है ना। इन दोनों को अलग अलग अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ माइनस तो ये हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ a कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं, यहाँ हो गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। बहुत अच्छे भैया, बहुत ज्यादा अच्छे। इधर log y है, इधर log y रहने दो। अब देखो a प्लस एक्स माइनस साइन पहले लगा, और यहाँ dx नहीं लिखा हमने, यहाँ भी dx है, ठीक है, यहाँ पर हमने dx लिखा ही नहीं तो dx लिख देते भाई, dx लिख दिया, यहाँ प्लस साइन भी लगा दिया। अब सब एकदम फाइन, एकदम फाइन। अब देखो a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया कि अगर आप x को डिवाइड करते हैं x से तो आपको रूट x मिलता है। तो अगर आप a प्लस एक्स को अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलना चाहिए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपको अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स मिलेगा, और यहाँ dx तो है ही, प्लस प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स है, ठीक 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 है। अब देखो यहाँ पर a है यार, क्या कर रहे हो यार, भूल जा रहे हो, छोटी छोटी बातें भूल जा रहे हो, ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हमने a भी लिख दिया, अब सब एकदम फाइन है, फिर से एकदम फाइन। अब देखो ये log ऑफ y है, इधर देखो माइनस साइन लगाया, इंटीग्रल लगाया, इस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स को हम a प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, प्लस a इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स को हम a प्लस एक्स का पावर -1/2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर इन दोनों इंटीग्रल्स में ना a प्लस एक्स को t मान लेते हैं, सो dx बराबर dt हो जाएगा जब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये वैल्यूज हम इन दोनों इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूट कर दें तो काम एकदम आसान। यहाँ माइनस है, यहाँ इंटीग्रल ऑफ, देखो ये हो गया a प्लस एक्स को हमने t माना तो ये हो गया t का पावर 1/2, और dx की जगह आ गया dt, बहुत अच्छे, प्लस a इंटू इंटीग्रल ऑफ a प्लस एक्स की जगह कौन आ गया, t आ गया, t का पावर -1/2, और dx की जगह कौन आ गया, dt आ गया। अब एकदम हंसते मुस्कुराते हुए इंटीग्रेशन करेंगे, हंसते मुस्कुराते, ठीक। तो यहाँ पर log y कब से बैठा है, इससे बोलो कि बेटा अभी थोड़ा और बैठना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ t रेज टू द पावर 1/2 dt, t रेज टू द पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना है तो ये हो गया t रेज टू द पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2
अपॉन में 3/2, तो यहाँ पर हम 2/3 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2/3 लिख दिया, ठीक है ना भाई। t का पावर 3/2 अपॉन में 3/2, जब अपॉन में 3/2 है तो यहाँ पर वो 2/3 बन के आ गया, ठीक। प्लस a इंटू टी का पावर -1/2, टी का पावर -1/2 dt, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा टी का पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 करके क्या मिलता है, 1/2 मिल जाता है। तो यहाँ हो गया टी का पावर 1/2, और इसे डिवाइड करना होगा 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, और इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो चुका है तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक भाई। तो अभी आप इतना नोट करिए, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई इधर और आगे की कहानी भी इधर। तो आपने आराम से, एकदम आराम से वीडियो को पॉज करके ये सब अपनी कॉपी में एकदम बढ़िया राइटिंग में नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। यह है log ऑफ y बराबर -2/3। ए कौन है, ए कौन है, सॉरी टी कौन है, टी कौन है, टी है a + x। तो ये हो गया a + x का पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2a इंटू टी का पावर 1/2 है और टी है a + x, यानी कि a + x का पावर 1/2, और पावर 1/2 हो तो हम लिख सकते हैं रूट, हो गया रूट ऑफ a + x, और प्लस c हो गया, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 यहीं पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया है भैया। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ, ठीक। अब अपने सामने सवाल नंबर 7 आ चुका है, और सवाल नंबर 7 ना बहुत ज्यादा आसान है, वेरी वेरी सिंपल सिंपल। dy/dx बराबर 1 - x + y - xy, ये गिवन है। LHS जैसा है इसे वैसा ही रहे, RHS में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ 1 + y - x - xy, ठीक, ठीक है। अब इस 1 + y को हम एक साथ कर देते हैं, और यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म्स में से -x कॉमन ले लें, तो यहाँ पर भी 1 + y ही बचा। सो dy/dx बराबर हो गया क्या, देखो अब ये दो टर्म्स है अपने पास, इन दोनों टर्म्स में से 1 + y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 - x, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, तो इस 1 + y को इधर से इधर ले आते हैं, और इस dx को इधर से इधर ले जाते हैं, बस अब काम एकदम हो चुका है यार, अब ज्यादा कुछ थोड़ी कर रहे हैं। तो इधर अपने पास हो गया dy अपॉन 1 + y, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया 1 - x इंटू dx। वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन 1 + y, इससे मिल गया हमें log ऑफ 1 + y, बहुत अच्छे। इधर क्या हो गया, ये हो गया इधर इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx, ये हो गया log ऑफ 1 + y बराबर इंटीग्रल ऑफ dx, क्या मिलेगा x माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx, तो यहाँ पर x²/2 मिल जाएगा, और प्लस c लिख देते हैं, और बस यहाँ पर कहानी कंप्लीट हो गई। सवाल नंबर 7 यहाँ पर होता है कंप्लीट, आप इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, 1 + x इंटू 1 + y² dx प्लस 1 + y इंटू 1 + x² dy बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे, तो इधर अपने पास हो गया 1 + y इंटू 1 + x² dy, और इस टर्म को इधर ले चलते हैं, तो इधर अपने पास हो गया माइनस ऑफ 1 + x इंटू 1 + y² dx, बहुत अच्छे। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, उसके लिए हमें इस 1 + x² को इधर से इधर लाना होगा, और इस 1 + y² को इधर से इधर, ठीक। तो देखो यहाँ अपने पास हो गया 1 + y अपॉन 1 + y² dy, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया माइनस 1 + x अपॉन 1 + x²
dx। ठीक, अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ हमने दोनों साइड में इंटीग्रल वाला साइन लगा दिया। और अब देखो ये 1 प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। देखो क्या किया हमने, 1 को 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया और इस y को 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, अलग अलग कर दिया दोनों को बस। और इधर देखो, इधर माइनस साइन लगा हुआ है बाहर, ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ यक्स अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी यक्स। अब देखो इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान, इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान। यहां पर हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। यहां पर बस 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम मान लेते हैं u, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बराबर du हो जाएगा और यहां से हमें मिल जाएगा y dy बराबर 1/2 d। इसी तरीके से इधर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को v मान ले अगर, तो यहाँ हो जाएगा 2x dx बराबर dv। तो यहाँ से x dx बराबर 1/2 dv मिल जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अब देखो इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, एक बार सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या है अपने पास? अपने पास है प्लस इंटीग्रल ऑफ, देखो y dy की जगह कौन आ जाएगा? 1/2 du। तो 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं और यहाँ du लिख देते हैं। अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने u माना है, तो यहाँ u हो गया। बहुत अच्छे, इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx की जगह कौन आएगा? 1/2 dv, 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिखा और यहाँ dv हो गया। और अपॉन में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को v माना, तो यहाँ पर v हो गया। ठीक है ना, एकदम बढ़िया है। अब इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इससे क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा tan इनवर्स y। ठीक, प्लस 1/2 यहाँ पर हो जाएगा log u, और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मिल गया tan इनवर्स ऑफ x। और यहाँ क्या मिला? यहाँ मिल गया माइनस 1/2 log v, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी अब आ जाए। ठीक, अब इसे भी इधर ले आते हैं, इसे भी इधर ले आते हैं, तो अपने पास हो गया tan इनवर्स, इसे पहले लिख देते हैं tan इनवर्स x। भाई माइनस tan इनवर्स x इधर था, इधर से इधर आया tan इनवर्स x हो गया, प्लस tan इनवर्स y। ठीक, प्लस 1/2 log v इधर से इधर आएगा, माइनस 1/2 log v इधर से इधर आएगा, तो हो जाएगा 1/2 log v, और इधर प्लस 1/2 log u तो है बराबर c। ठीक, v और u की वैल्यूज रख देते हैं। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगाएं अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, ये करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, बट आपकी बुक में जो आंसर है ना, उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा करके ऐसे लिखा हुआ, तो हमने भी वही कर दिया। बाकी आप इतने पर भी अगर छोड़ दोगे ना, तो कोई गलत नहीं करेगा उसको। ठीक, दिस इज ऑल्सो फाइन। प्लस देखो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया log v प्लस log u, ये हो जाएगा log vu। ठीक है, बराबर c। अब v की और u की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस 1/2 है। देखो यहाँ 1/2 इसे हम पावर में भेज दें अगर, तो हो जाएगा log ऑफ v की वैल्यू क्या है? v है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और u कितना है? u है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और इस टर्म की
पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1/2 और इधर बराबर में c है। अब आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक। तो आपने नोट कर लिया होगा, आप नोट बहुत तेज करते हैं, सॉल्व भी बहुत तेज करते हैं, समझते भी बहुत तेज हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक। तो देखो यहां हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहां हो गया log ऑफ, पावर में 1/2 है यानी कि हम रूट लगा सकते हैं, तो हम लिख देते हैं log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर c, एंड दिस इज आर फाइनल आंसर, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। अब है सवाल नंबर 9, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 वाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10 एक्स डी वाई बराबर 0। यहां हमने सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 वाई डी एक्स को रहने दिया और इस टर्म को इधर ले गए, तो इधर हमें मिल गया सेक स्क्वायर वाई इंटू 10 एक्स डी वाई। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, 10x को इधर से इधर ले आते हैं, 10y को इधर से इधर ले चलते हैं, तो इधर हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x dx, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया सेक स्क्वायर वाई अपॉन में 10y dy, ठीक है। अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो हम कर देते हैं इंटीग्रेट, तो इधर भी इंटीग्रल साइन लग गया, इधर भी इंटीग्रल साइन लग गया। यहां पर एक काम करते हैं, लेट 10x बराबर u, और इधर भी एक काम करते हैं, लेट 10y बराबर v। डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी यू हो गया, और इधर सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी वी हो गया। इन वैल्यूज को हम इन दोनों इंटीग्रल्स में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा भाई। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह कौन आ गया, डी यू आ गया, और 10x की जगह कौन आ गया, u आ गया। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहां सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह कौन आ गया, dv आ गया, अपॉन में 10y की जगह कौन आ गया, v आ गया। क्या बात है, इंटीग्रल ऑफ du बाई u मिल गया log u, इंटीग्रल ऑफ dv बाई v मिल गया log, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log u है, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 10x, ठीक है। log v को इधर से इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस log, और v की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 10y, ठीक है, बराबर c। अब देखो log m माइनस log n, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m बाई n, m की जगह 10x और n की जगह 10 बराबर c। अब एंटी लॉग ले ले अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड, तो क्या होगा, इधर हो जाएगा 10x अपॉन 10y, और इधर हो जाएगा e रेज टू द पावर c, c कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर c भी कोई कांस्टेंट ही होगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं c1, ठीक है ना, c1 भी एक कांस्टेंट है, और c1 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर c है। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि tan ऑफ x बराबर c1 टाइम्स tan y, और यहां पर सवाल नंबर 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 10, dy बाई डी एक्स बराबर e रेज टू द पावर x माइनस वाई प्लस e रेज टू द पावर 2 टाइम्स लॉग x माइनस वाई, ठीक। dy बाई डी एक्स इधर जैसा है इसे वैसा ही रहने दो, e रेज टू द पावर x माइनस वाई को हम e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। प्लस यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, e रेज टू द पावर 2 log x माइनस वाई है, इसे हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 2 log x इंटू e रेज टू द पावर माइनस वाई। बहुत अच्छे, dy बाई डी एक्स जैसा है इसे वैसा ही रहने देना, नो छेड़छाड़ जोन में है, छेड़छाड़ नहीं करना उसके साथ। प्लस यहाँ देखो 2 log x को, e को तो हमने लिख दिया, e के पावर में 2 log x है ना, इस 2 log x को हम log x का
स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगा दी, यहाँ जो log x के आगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 को हम पावर में भेज सकते हैं। तो यहाँ 2 log x की जगह हमने क्या लिख दिया, log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई तो है। अब देखो हमने आपको बहुत बार बताया है कि ई रेज टू द पावर log ऑफ एफ एक्स हो अगर, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एफ एक्स मिलता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी जब यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताइए। यहाँ पर जब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ई रेज टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर है, ई रेज टू द पावर log ऑफ एफ एक्स से एफ एक्स मिलता है, तो ई रेज टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत तेज है भाई आप लोग, बहुत तेज, बहुत अच्छे। अब देखो ई रेज टू द पावर माइनस वाई इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई रेज टू द पावर माइनस वाई और अंदर बचा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस ई रेज टू द पावर माइनस वाई को हम इधर से इधर ले आते हैं और इस डी एक्स को इधर से इधर ले चलते हैं, तो यहाँ हो गया डी वाई अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस वाई बराबर ई रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन में ई रेज टू द पावर माइनस वाई है, हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर वाई डी वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेट, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया ई रेज टू द पावर वाई डी वाई, इससे मिल गया ई रेज टू द पावर वाई। इधर देखो, इधर हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लिख दिया हमने। तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये ई रेज टू द पावर वाई इधर जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही रहेगा, आराम से बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराते रहिए। ई रेज टू द पावर एक्स है, यहाँ ई रेज टू द पावर एक्स हो, ठीक, ई रेज टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट किया हमने तो ई रेज टू द पावर एक्स मिला, प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पर मिल गया एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, एंड दिस इज आर आंसर, ये अपना आंसर है। ठीक, ये अपना आंसर है। सवाल नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।